ओम शांति। आज 27 तारीख 11 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, मांगने की। तुम्हें बाप से कृपा व आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंचा बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं, है ना। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ज्ञान मार्ग है। और हमें पता है कि हमारा पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते तुम्हें मुझसे भी मांगने की जरूरत नहीं है। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगो, सेवा करते रहो, बाप को याद करते रहो, ज्ञान अच्छी रीति सुनो, दूसरों को सुनाओ, तो उच्च पद हो जाएगा। इसमें मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गीत है मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। यह बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं यह खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की ये बात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। ये सृष्टि का पूरा ड्रामा बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है, इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे कि विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएंगे, क्योंकि याद की यात्रा से ही विकर्म भस्म होने हैं। इसीलिए बाबा कहते जितना याद में बैठेंगे उतना शरीर का भान भूलता जाएगा और विकर्म खलास होते जाएंगे। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं ना। उस समय में कोई विकर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वह तो है नींद। सिर्फ विकर्म नहीं करते, बाकी पाप तो नाश होंगे याद की यात्रा से। बाबा कहते हैं कि जब नींद करते हैं तो आत्मा अशरीरी हो जाती है, शरीर का भान नहीं रहता। उसका मतलब ये नहीं कि इतने विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते नहीं, विकर्म विनाश तो होंगे याद की यात्रा से। इसलिए कहते योग बल, जिसमें हमारे विकर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले तुम कितने शाहूकार थे, अभी देखो कितने कंगाल बन गए हो, तब दुखी होते हैं। इसलिए फिर से बाप को पुकारते हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को कंगाल से बादशाह, विश्व का मालिक बनाने। तुम बच्चों को अपने भाग्य पर शुक्रिया मानना चाहिए कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करो। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति हो जाए। दूसरा है, ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले
माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर मालामाल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती है। बाबा को याद करो और नॉलेज रूपी चाबी लगाते रहो तो बाबा कहते सर्व खजानों के तुम मालिक बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।